हेलो दोस्तों, आज हम व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण है और बस इसी नियम से आपको नियम बताएंगे। बस 9 नियम ही आपको काम करेंगे जो कि व्यंजन संधि एवं संधि विच्छेद आसानी से बन जाएगा। तो व्यंजन संधि में आज हम संधि विच्छेद बताने वाले हैं जो कि हम हर नियम से दो या 3 या 4 उदाहरण लिए हैं और उदाहरण को हम इस तरह से समझाएंगे ताकि आपके एग्जाम में सही से बन सके, कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए हम आज हर नियम से दो उदाहरण लिए हैं। अब हम चलते हैं संधि विच्छेद करके आपको बतलाते हैं। चलिए, पहला नियम से है। पहला नियम कहता है कि प्रथम वर्ण तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी नियम पर आधारित है दिक्कत। प्रथम वर्ण तीसरा वर्ण हो जाता है, इसका मतलब है क यहाँ पे ग हुआ है। तो ये 3 नियम काम करेंगे कि प्रथम वर्ण जो है तीसरा वर्ण हो जाएगा। प्रथम वर्ण क्या हो जाते हैं? तीसरा वर्ण। इसी यहाँ पे व्यंजन संधि में यही ध्यान देना है कि ग रहेगा जो क बन जाएगा। तो क्या बनेगा? दी। ग के क्या बनेगा? पहला क। यही क ग बना होगा। इसीलिए जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ग के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? उसका पहला। तो तीसरा का पहला, ग का पहला क्या होगा? क प्लस गज बन गया दिग्गज। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे तो तीसरा ग नंबर है, ग है। ग का पहला क्या होगा? क। तो दी और क। अब आधा क लिखे हैं, इसका मतलब ग पूरा है। तो यहाँ पे अ से शुरू करेंगे। अ से शुरू करेंगे तो अंबर क्या बनेगा? अंबर। दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर क्या बन जाएगा? दिगंबर। दूसरा है अजंता। दूसरा आप देख रहे हैं अजंतन। अजंतन में क्या होगा? अजंतन होगा तीसरा। तो तीसरा है ज। ज का पहला क्या होगा? च। तो अच क्या लिखेंगे? अच। तो आधा च लिखे हैं और ज टूटा है तो आधा ज प्लस अ मिलके पूरा ज बनता है। तो यहाँ पे अ से शुरू होगा ज, तो च बन गया, अ हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया? अंत। अच प्लस अंत। इसे हम क्या देते हैं? अच प्लस अंत। अब अगला देखिएगा सदुक्ति। तो द तीसरा नंबर पे है। किसका तीसरा है? तो त का तीसरा है। तो द दू है यहाँ पे, तो दू को तोड़ेंगे तो आधा द प्लस उ बनेगा। तो द बन जाएगा त में। तो यहाँ पे बनाएंगे सत प्लस उ से शुरू करेंगे तो बनेगा उक्ति। सद प्लस उक्ति कितने आराम से बन जाता है। और इसी तरह से आपको बनाना है। तो एक नियम कितना आसान है, जगदीश दूसरी नियम पर बनेगा। तो द है तो द को हम लिखेंगे त के रूप में, अभी जो बताया जगत। जगत। अजोर यहाँ पे उ था तो उ से शुरू किए, यहाँ पे ई है तो ई से शुरू करेंगे और बनेगा जगत जोर इस। जगत जोर इस क्या हो गया? जगदीश। अब हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं कि जब शब्द के बाद कोई क से बना हुआ शब्द आता है तो म जो है अनुस्वार हो जाता है और स का आगमन हो जाता है। तो यहाँ पे स का आगमन हुआ है क्योंकि क से बना हुआ शब्द आया है, तो स को हटा देंगे और अनुस्वार को म के रूप में लिखेंगे। तो म के रूप में लिखेंगे तो सम। अनुस्वार को म के रूप में लिख दिए। अब सम से एक दूसरा नियम है कि सम के बाद अगर जो कोई भी क्रि धातु से बना शब्द आता है तो म का अनुस्वार हो जाता है और स का आगमन हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे है, म का अनुस्वार
अनुस्वार हो गया है और आधा स का आगमन हो गया है। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे तो म को अनुस्वार को म में बदल देंगे और स को हटा देंगे, सम प्लस कार लिखेंगे। उसी तरह से म को अनुस्वार को म में बदल देंगे तो सम प्लस क्या बनेगा कृत, क्योंकि म अनुस्वार हो गया और स का आगमन हो गया, कृत से बनकर से बना हुआ धातु आ गया। तो इस तरह से सम प्लस कार। अगला देखिएगा उन्नति। तीसरा नियम है उन्नति। तीसरा नियम है कि अगर प्रथम वर्ग के बाद पंचम वर्ण आए, प्रथम वर्ग के बाद प्रथम वर्ण जानते होंगे क च ट त प, प्रथम वर्ग के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण भी क्या बन जाता है, पंचमा बन जाता है। मतलब क के बाद अगर जो त के बाद अगर जो क्या आ गया न आ गया तो त भी क्या बन जाएगा, आधा न बनेगा, फिर न हो जाएगा। इस तरह से प्रथम वर्ण भी पंचमा वर्ण बन जाता है। तो यहाँ देखेंगे उन्नति, देखिए उन्नति में डबल न, तो न जो है त बनेगा प्रथम वर्ण पंचमा का पहला बनेगा जब उसका संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा उत प्लस नति। अगला है वांगमय। वांगमय में देखिए पंचमा, पंचमा वर्ण अंग है, अंग का प्रथम क्या होगा तो वा और क होगा। तो वा को जोड़ मैं, क्योंकि आधा का अंग है तो आधा क डालेंगे। सन्मुख तो आधा न है तो टवर्गी न है तो ट से शुरू करेंगे। यहाँ पर होगा सट और जोड़ मुख, सट जोड़ मुख बन गया सन्मुख। बस कुछ ही व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सब हम लिए हैं। और हर सूत्र से, हर नियम से 2-2, 3-3 पॉइंट बता देने के बाद आपका सारा बन जाएगा। इसलिए एक बार वीडियो को जरूर देखें। अगला नियम है चौथा नियम अहंकार। अहंकार का नियम है, संगम का नियम है कि अगर सम के बाद, इस सम का 3 नियम है, एक तो यहाँ वाला दूसरा नियम, चौथा नियम और एक यहाँ पे 7वां नियम है जो सम से बनता है। तो सम के बाद यहाँ पे स्पर्श वर्ण रहेगा। कौन सा वर्ण रहेगा, स्पर्श वर्ण का मतलब होता है क से म तक, क से म तक। यहाँ पे अहम के बाद क से बना हुआ शब्द आया है तो अहम को कर देंगे म के रूप में कर देंगे प्लस कार। अहम जोड़ कार, अहंकार, अहम जोड़ कार क्या बन जाता है अहंकार। दूसरा देखिए स के बाद ग आया है तो म को इसमें अनुस्वार कर देना है, क्योंकि स्पर्श वर्ण आया है, स्पर्श वर्ण ग से म तक होता है। यहाँ पे बनेगा सम प्लस गम, सम प्लस गम। पंचम में भी च आया है तो च स्पर्श वर्ण है तो म को अनुस्वार को म में बदल देंगे। यहाँ पे बनेगा पम प्लस चम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पम प्लस चम, पंचम। कितना आसानी से ये बन जाता है व्यंजन संधि। अगला नियम है कि, अगला नियम कहता है कि तृतीय वर्ण प्रथम वर्ण बन जाएगा और चतुर्थ वर्ण ह बन जाता है। इसका नियम है तो याद रखिएगा। तो इसका द का पहला कौन सा होगा, त था द, तीसरा नंबर, तीसरा का पहला क्या हो जाएगा त उस प्लस ध की जगह पर ह हो जाता है तो हा पर हा, विसर्ग है तो विसर्ग डाल देंगे उत प्लस हारक धारक। तद्धित उसी तरह से बनेगा तो द का त बन जाएगा तत् प्लस हर्षिकार है तो ही और क्या बन जाएगा तत् प्लस ही तदर्थित। आराम से पांचवा नियम भी बन जाते हैं। छठा नियम का कहना है कि अगर हस्व स्वर के बाद, हस्व स्वर के बाद छ आए, हस्व स्वर के बाद अगर छ आता है तो च का आगमन हो जाता है। छ के पहले किसका आगमन हो जाता है, च का सिर्फ आगमन कर देना है, वही च का यहाँ पे आगमन हुआ है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो च को हटाना होगा। च को हटा देंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, परी, और जो च हट गया और उसकी जगह पर
परिच्छेद लिख दो, बन गया परिच्छेद। जब हम इसे जोड़ेंगे तो च का आगमन हो जाएगा। यहाँ भी देखिए विच्छेद में वही च का आगमन है, तो इसको हटा देंगे तो बी जोड़ क्या बनेगा छेद। तो इस तरह से छठा नियम समाप्त हो गए। अब सप्तमा नियम बताते हैं कि सम के बाद अगर जो कोई भी अंतस्थ या उष्म वर्ण आए, अंतस्थ वर्ण या उष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण कहते हैं य, र, ल, व। उष्म वर्ण कहते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर सम के बाद य, र, ल, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह में से कोई भी वर्ण आएगा तो म जो है अनुस्वार बन जाता है। तो यहाँ पर अनुस्वार बना है, स आया, तो इसका मतलब है कि जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जो अनुस्वार है किसमें बदलेगा, म में बदलेगा। तो इसको हम बदल देंगे, स के बाद म, तो सम प्लस क्या लिख देंगे सा। इसको मिटा देते हैं, सम प्लस सार। अगला नियम है स्वयंवर। तो यह पर अनुसार देख रहे हैं किनारा हुआ तो छोटा है, तो स्वयंवर, तो यह को और उसके बाद हुआ आया, वह इसमें है ये। इसका मतलब जो अनुस्वार है इसको किसमें बदलेंगे, म में। तो स्वयं हो गया और उसके बाद क्या बन गए, वर, स्वयंवर। अब अगला है उल्लेख। उल्लेख में देखिएगा, उल्लेख का नियम है कि जब त के बाद, इसका नियम है कि अगर त के बाद ल आता है तो त जो है ल बन जाता है, तो इस तरह से आधा ल फिर ल हो जाता है। इसी तरह से इसको बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ल हो गया, इसका मतलब त जो है ल बन गया है। तो ल को जब संधि विच्छेद में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ल जो है त बनेगा। इस तरह से त प्लस ल के रूप में लिखेंगे, तो उ आधा त उत प्लस लेख है तो लेख लिख देंगे। सिर्फ इतना ध्यान देखना है कि त के बाद अगर जो ल आए तो त किसमें बदल जाता है, ल में बदल जाता है। उल्लास, यहाँ जो है हो जाएगा उत प्लस लास। तल्लीन, यहाँ हो जाएगा तत् प्लस लीन, तल्लीन। एक ही नियम से तीन को बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कुछ भी आ जाए वो आपको आसानी से बन जाएगा। उच्चारण, संरचन और सचरित एक अगला नियम है और लास्ट नियम व्यंजन संधि का। इस नियम से ज्यादा कहीं बाहर पूछने वाला व्यंजन संधि में नहीं है। इसे एक बार देखें और आसानी से इसे बना सकते हैं। उच्चारण में बता दें, उच्चारण है ना, उच्चारण का नियम है कि त के बाद कोई भी च आए तो डबल हो जाता है। यहाँ भी उच्चारण हो जाएगा तो उत प्लस चारण। यहाँ पे देखिए च संयुक्त हो गया तो शरत होता है, सर त या द भी हो सकता है, शरत जोड़ चंद्र। यहाँ पे देखिएगा सच्चरित्र तो स जोड़ त, सत्य जोड़ चरित्र बनेगा। तो यहाँ पे दोनों में नियम है कि त के बाद ल आएगा तो ल बन जाएगा, त के बाद च आएगा तो च बन जाएगा। तो बस सिंपल सा नियम है और इसे बस लास्ट नियम यही हुआ। पहला नियम हम बता दिए कि प्रथम वर्ग में क्या बन जाता है, तीसरा बन जाता है। दूसरा बता दिए कि सम के बाद अगर जो क्रस बना आता है तो अनुस्वार हो जाता है, स का विलोप हो जाता है। तीसरा बताया कि प्रथम वर्ग के बाद पंचमा रहेगा तो पंचमा बन जाएगा। तो इस तरह से सिंपल से नियम है। अगर जो आपको किसी में समझने की दिक्कत है तो फिर से इस वीडियो को देखकर आप इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं और आपका एग्जाम अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद 10th क्लास का एग्जाम है जो कि 14 फरवरी से स्टार्ट है। उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। आप ऐसे वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा चैनल है बीसी क्लासेज बाय मंटू सर।
तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हिंदी और संस्कृत में आपको महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। ये आपके एग्जाम तक आपको हमेशा प्रोवाइड होता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।